ये कहानी है एक डक परिवार की जो अपने छोटे से तालाब में रहते हैं। पापा मैक अपने बच्चों डेक्स और ग्वेन को सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपने तालाब से दूर नहीं जाना चाहिए वरना बाहर के जानवर हमें खा जाएंगे। पर एक दिन उनके तालाब में बहुत से नए डक्स आते हैं तो पैम मैक से कहती है कि चलो उनसे मिलकर आते हैं। पर उनके दोनों बच्चे तो पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे। यहाँ डेक्स को किम मिलती है जो उसे बताती है कि हम सब माइग्रेशन के लिए जमैका जा रहे हैं। किम डेक्स को कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इतने में मैक और पैम भी वहाँ पर आ जाते हैं। किम के मम्मी पापा उन्हें कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। पैम उनकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है पर मैक उनके साथ जाने से मना कर देता है। फिर वो डक्स जमैका के लिए निकल जाते हैं लेकिन पैम डेक्स और ग्वेन जिद पकड़ लेते हैं कि हमें भी घूमना है, हमें भी दुनिया देखनी है। पर मैक अपना तालाब छोड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ से निकलने से डरता था। रात को अपने अंकल डैन से बात करने पर उसे भी समझ आता है कि अगर वो ऐसे ही इस तालाब में रहा तो वो भी इनकी तरह बोरिंग बनकर रह जाएगा। और जैसे ही उसे ये बात समझ आती है तो वो तुरंत अपनी फैमिली को कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम सब जमैका जा रहे हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ग्वेन अंकल डैन को भी किसी तरह मना लेती है जमैका जाने के लिए। अगले दिन पूरा परिवार जमैका जाने के लिए निकल जाता है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे पर मौसम खराब होने की वजह से वो एक जगह रुक जाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी बबूला आती है जो कि बहुत डरावनी लगती है। वो उन्हें इस खराब मौसम में रात बिताने के लिए अपने घर ले जाती है। घर में इस लेडी बबूला का डरावना पति भी बैठा था। लेडी बबूला उनसे कहती है कि तुम लोग आज रात यहाँ आराम से रहो और वो उन्हें सोने के लिए एक फ्राइंग पैन देती है। मैक का परिवार उनसे बहुत ज्यादा डर रहा था ये सोचकर कि बबूले उन्हें खा जाएंगे और फिर बबूलों के सोते ही वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी लेडी बबूला जाग जाती है। वो कहती है कि रात के वक्त शिकारी शिकार करने के लिए निकलते हैं। वो मैक और पैम को भी पकड़ लेते हैं। लेडी बबूला ग्वेन और डेक्स की ओर बढ़ती है पर तभी एक मछली वहाँ आकर उन्हें निगल जाती है। लेडी बबूला ग्वेन और डेक्स को बचाती है। तब डक परिवार को समझ आता है कि ये लोग उन्हें खाने की कोशिश नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर सभी लोग साथ में सो जाते हैं और सुबह होते ही डक परिवार बबूलों को अलविदा कहकर अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं। बादलों के ऊपर उड़ते हुए डक परिवार पहुंचता है एक शहर में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टकराते हुए, गाड़ियों से बचते हुए वो शहर के किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ अंकल डैन की लड़ाई कुछ कबूतरों से हो जाती है। डक परिवार उनको बचाने लगते हैं पर तभी मैक कबूतरों को गंदे बदबूदार पंछी बोल देता है। ये सुनकर कबूतरों की सरदारनी गुस्सा हो जाती है पर पैम सब कुछ संभाल लेती है और वो सैंडविच को आधा आधा बंटवा देती है। पैम चंप से पूछती है कि क्या तुम्हें जमैका का रास्ता पता है। चंप को तो वहाँ का रास्ता नहीं पता था पर उसके एक दोस्त को पता था जो यहाँ एक रेस्टोरेंट में कैद होता है। ये है तोता डेलरॉय जो पहले जमैका में ही रहता था पर इसे रेस्टोरेंट के शेफ ने कैद कर रखा है। वो डक परिवार को जमैका का रास्ता बताता है पर उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। डेलरॉय भी जमैका को याद करके रोने लगता है। डेक्स अपने डैड को कहता है कि हम इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें आजाद करना होगा। लेकिन पिंजरे की चाबी शेफ के पास थी पर अगर शेफ ने डक्स को देख लिया तो वो उन्हें पकड़कर खाने की डिश बना देगा। मैक देखता है कि चाबी शेफ के कोट के जेब में है। फिर वो और पैम छुपते छुपाते कोट के पास पहुंच जाते हैं पर चाबी निकालने के चक्कर में पूरे किचन में तबाही मच जाती है। पर किसी तरह वो दोनों शेफ से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं मगर मैक से चाबी पिंजरे में नहीं लग रही थी और वो गलती से उस चाबी को ही निगल जाता है। फिर सभी चाबी निकालने की कोशिश करते हैं। तभी शेफ वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। तभी गलती से मैक बलून की सारी हवा पी जाता है और फिर शेफ को देखते ही वो हवा निकल जाती है और साथ ही में निकल जाती है चाबी। फिर तोता डेलरॉय अपना पिंजरा खोलकर वहाँ से निकल जाता है और बाकी सब भी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब तोता डेलरॉय उन्हें खुद जमैका लेकर जाएगा। फिर वो सभी चंप को अलविदा कहकर आगे के सफर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर छोटी ग्वेन को 2 नंबर आ जाती है तो पैम उसे कहती है कि हम पंछी हैं, हम यहीं से 2 नंबर कर सकते हैं। पर ग्वेन कहती है कि नीचे से मुझे कोई देख लेगा। फिर वो 2 नंबर करने के लिए सबको नीचे ले आती है पर तभी ग्वेन को लगता है कि उसे कोई देख रहा है लेकिन ये एक सीक्रेट कमरा था। फिर अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत सारी डक्स का घर है जो यहाँ योगा कर रहे थे। फिर सभी डक्स मैक के परिवार का स्वागत करते हैं। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और दरवाजे के बाहर तालाब दिखता है और वहाँ बहुत से झूले भी थे। वो सब लोग उसे डक्स की जन्नत कहते हैं। उनके हिसाब से इंसानों ने उन्हें यहाँ सारे ऐशो आराम दिए हुए हैं। मैक का परिवार भी यहाँ सभी डक्स के साथ एंजॉय करने लगता है पर तभी डेक्स देखता है कि वो शेफ यहाँ भी आ चुका है। वो इस फार्म की डक्स को लेकर जाता है और अपने रेस्टोरेंट में उनकी डिश बनाता है। डेक्स भागकर उन डक्स को जाने से रोकता है। मैक भी शेफ को देखकर डक्स के हेड को सब समझाने की कोशिश करता है पर तभी शेफ डेक्स को पकड़ लेता है। तब मैक अपने बेटे को बचाता है और सभी डक्स भी उसके ट्रक से निकलकर भागने लगते हैं। मैक का परिवार और सभी डक्स शेफ से बचकर भाग जाते हैं। मैक डेक्स को डांटने लगता है कि तुम शेफ की तरफ क्यों गए। डेक्स मैक के ऐसे डांटने से नाराज हो जाता है और फिर रात होते ही शेफ अपने हेलीकॉप्टर से सभी डक्स को ढूंढने लगता है। डेक्स अपने डैड से नाराज था इसलिए वो उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी बहन ग्वेन भी वहाँ आकर उसे हग कर लेती है ताकि डेक्स का गुस्सा शांत हो जाए। पर तभी शेफ पीछे से आकर सारे डक्स को अपने जाल में पकड़ लेता है पर किसी तरह डेक्स और ग्वेन शेफ की नजर में आने से बच जाते हैं। फिर शेफ सारे डक्स को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है।
है और मैक और पैम को एक अलग पिंजरे में डाल देता है ताकि वो दोनों कोई चालाकी ना कर पाए। इधर डेक्स उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि शेफ ने उसके पंख तोड़ दिए थे। वो अपनी बहन को कहता है कि हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उसे डेलरॉय के टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। इधर हेलीकॉप्टर में पैम बहुत डर चुकी थी। वो सोचती है कि हमें कभी अपना तालाब छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, पर मैक उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अपने बच्चों के लिए वो दोनों साथ मिलकर एक एक कदम बढ़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो दोनों पिंजरा खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी शेफ उन्हें पकड़ लेता है। पर तभी पैम शेफ की नाक को काट लेती है और फिर डेलरॉय और अंकल डैन शेफ पर वहाँ पड़े फलों से हमला करने लगते हैं। वो सब बहुत सारे हमले करके शेफ को गिरा देते हैं। उसके गिरते ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और शेफ खुद के ही जाल में फंस जाता है और मैक और पैम उसके बाल को पकड़कर लटक जाते हैं। पर वो ज्यादा देर तक उसे पकड़कर नहीं रख पाते हैं और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर उनके बच्चे सही टाइम पर वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं और दोनों भाई बहन बड़ी मुश्किल से पिंजरे को खोल देते हैं। फिर पूरा परिवार दोबारा से एक हो जाता है। बाकी डक्स और डेलरॉय भी अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और शेफ जाल में ही फंसा रह जाता है। फिर वो सभी पंछी जमैका की ओर निकल जाते हैं, पर बहुत दूर जाकर वो एक समुद्र के किनारे रुक जाते हैं। डेलरॉय सोचता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। सभी लोग दुखी हो जाते हैं, पर तभी उनको चमकता हुआ समुद्र दिखाई देता है। चमकता समुद्र जमैका में ही होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो जमैका में ही है। सुबह होते ही वो लोग जमैका की जंगलों की ओर उड़ जाते हैं। डेलरॉय अपने बिछड़े परिवार से मिलता है। सभी डक्स जमैका का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। डेक्स को यहाँ किम भी मिल जाती है। सभी लोग बहुत इंजॉय करने लगते हैं। मैक पैम को यहाँ उसे लाने के लिए थैंक यू कहता है। सभी पंछियाँ खुशी से नाचने लगते हैं और अगली गर्मियाँ वो लोग फिर से माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार वो इन पेंगुइन्स को अपने घर यानी साउथ पोल तक जाने में उनकी हेल्प करेंगे और इसी तरह ये माइग्रेशन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अमेजिंग एनिमेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए।